हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रभात और मैं आज आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देने जा रहा हूँ। यदि आप इन्हें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये तीनों मिलकर फाइनल अकाउंट्स कहलाते हैं अकाउंटिंग फील्ड में। सबसे पहले ट्रेडिंग से शुरू करते हैं। ट्रेडिंग में मुख्यतः ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक या ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस आता है। ओपनिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर का आपका क्लोजिंग स्टॉक रहता है वो आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाता है इस साल का। परचेज साल भर की परचेज जो होती है वो ट्रेडिंग में आती है। और यदि परचेज के लिए आपने कुछ भाड़ा या फिर मजदूरी वह वहन की है तो ये डेरिवेटिव भी आता है। और क्रेडिट साइड में सेल्स आता है जिसमें सेल्स रिटर्न हम घटा देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक आता है। और इसके बाद जो बैलेंस यदि क्रेडिट तरफ भी ज़्यादा कम रहता है तो ये क्रॉस लॉस होता है और ये डेबिट तरफ भी रहता है तो प्रॉफिट आ जाता है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि हमने 50,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक था, 3.5 लाख रुपये का हमने परचेज़ की, उस पर हमने 12,000 रुपये भाड़ा और 8,000 रुपये मजदूरी वहन की। इस हिसाब से 4,20,000 रुपये का हमारा ये खर्चा हो गया। अब जब हमने बेचा तो हमने 4,16,000 रुपये की हमने सेल्स की, नेट सेल्स है, और 2,500 रुपये का हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच गया। इस हिसाब से हमारे पास जो बचा वो ग्रॉस लॉस हो गया क्योंकि हमने खर्च किए 4,20,000 और हमने जो बेचा है या फिर और उसके बाद जो हमें स्टॉक बचा है तो वो हो रहे हैं हमारे 4,18,500। तो बीच का जो आपका बेचा ही कम है तो आपको लॉस हो जाएगा। और जो लॉस रहता है वो ट्रेडिंग में क्रेडिट तरफ भी और नेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट तरफ भी आता है। यहाँ आप देख रहे हैं ग्रॉस लॉस को हमने ब्रॉट फॉरवर्ड कर दिया है। नेट प्रॉफिट एंड लॉस में आप में जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो आते हैं, जैसे कि रेंट आता है, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, डिस्काउंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स, ये सब आते हैं। ये सब ये सब कंपनी के खर्च रहते हैं या फर्म के खर्चे रहते हैं जो इनडायरेक्टली होते हैं। और इनडायरेक्ट जो इनकम्स होती हैं वो क्रेडिट तरफ भी आती है, जैसे कि कमीशन। और जैसे कि इसके बाद इसमें आप देखिए कि आपने 45,000 रुपये के आपके इनडायरेक्ट खर्चे हो गए, 4,000 की हमारी कमीशन से इनडायरेक्ट इनकम हुई है, टोटल 41,500 हमें नेट लॉस हो गया। अब ये नेट लॉस है ये सीधा सीधा कैपिटल में जाता है, क्योंकि यदि प्रॉफिट होता है तब भी इसे हम कैपिटल में ले जाते हैं, यदि लॉस होता है तब भी हम कैपिटल ले जाते हैं। यदि प्रॉफिट होता है हमें तो ये कैपिटल में जुड़ जाता है और यदि लॉस होता है तो कैपिटल से घट जाता है। तो हमने ये लाइबिलिटीज़ तरफ भी कैपिटल आती है, कैपिटल में लाइबिलिटीज़ आती है, लाइबिलिटीज़ में कैपिटल आती है, क्रेडिट आते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आते हैं, ये चीज़ें आती हैं। और एसेट्स तक भी हमें बैलेंस शीट में कैश आती है, डेटर्स रहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक रहते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं यदि जो आपने किए हैं, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह रहती है। तो आपने देखा है कि आपको लॉस हो गया 41,500 का और आपकी कैपिटल थी 3 लाख, तो ये घट जाएगी। और यदि आपने साल भर में कुछ आपने पैसा निकाल लिया है फर्म से तो वो भी आपको घटा देना पड़ेगा कैपिटल में, तो ये शुद्ध कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगी। इस हिसाब से आपके जो क्रेडिटर्स हैं, ये क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स यानी आपने जो परचेज़ किया है जिन पार्टियों से उनको आप क्रेडिटर्स कहते हैं, और जिन पार्टियों को आपने सेल्स किया है, सेल माल बेचा है, उन्हें डेटर्स कहते हैं। तो ये डेटर्स जो होते हैं एसेट्स तक भी और क्रेडिटर जो होते हैं लायबिलिटीज तक भी आते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी आपने बैंक से कुछ पैसा जो है ज़्यादा निकाल लिया है तो वो ओवरड्राफ्ट वगैरह वो लायबिलिटीज़ होती है आपकी, आपको पैसा पे करना है बैंक को, तो वो क्रेडिट तक भी आ जाती है। और डेबिट तक भी आपकी कैश
और या बैंक बैंक में आपका बैलेंस है, यदि आपको बैलेंस आपका ज़्यादा है, बैंक में डेबिट है, तो एसेट तरफ ही आता है। कैश तो हमेशा पॉजिटिव ही जाती है, कैश नेगेटिव नहीं जाती कभी, तो कैश एसेट तरफ ही आता है। फर्नीचर यानी फिक्स्ड एसेट्स आपके आते हैं, डेटर्स आते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, और क्लोजिंग स्टॉक जो आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में था वो बैलेंस शीट में भी आता है। आई होप आपको बेसिक्स तो समझ में आए होंगे। ये एक बार में समझ में नहीं आते हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए। मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।